अगर आपकी रिलेशनशिप भी किसी तीसरे इंसान की वजह से इम्पैक्ट हो रही है और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि आखिर इस सिचुएशन में करें तो क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं या फिर आपकी शादी हो गई है एंड अब आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन क्या हो जब इस खुशहाल रिश्ते में एक ऐसा तीसरा इंसान आ जाए जो आपके रिश्ते की सारी खुशियों को धीरे धीरे ऐसे छीन ले कि आपको पता भी ना चले, तो यह प्यार का सबसे बुरा एहसास होता है। दोस्तों, रिश्ते नाजुक फूलों की तरह होते हैं जिन्हें पनपने के लिए देखभाल बहुत जरूरी होती है। लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई तीसरा इंसान इस रिश्ते में एंटर करता है, चाहे वह कोई करीबी दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई आपके साथ काम करने वाला, किसी भी रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी कई चैलेंजेस और परेशानियां सामने ला सकती हैं, जिन्हें बड़े ही शांत मन और समझ के साथ निपटाना जरूरी होता है। ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप में से बहुत लोगों ने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने रिश्ते को इस सिचुएशन की वजह से खत्म ही कर लिया। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने रिश्ते को इतना मजबूत बना सकते हैं ताकि कोई भी आपकी इस रिश्ते की नींव को हिला ना सके। तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। किसी भी रिश्ते में तीसरे इंसान के प्रभाव को पहचानो। आपके रिश्ते में अगर कोई तीसरा इंसान आता है तो सबसे पहला स्टेप उसके प्रभाव को पहचानना है। पहले ये समझना जरूरी है कि इस इंसान की मौजूदगी आपके और आपके रिश्ते को कैसे प्रभावित कर रही है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान आपके रिश्ते में आकर उसको खराब ही करता है। कभी कभी उनकी मौजूदगी आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव एनर्जी और मजबूती भी ला सकती है, लेकिन लगभग 90% रिश्तों में यह गलतफहमी का ही कारण बनती है। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। खुलकर बात करना किसी भी मजबूत रिश्ते की एक नींव है। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई इंसान आपके रिश्ते को प्रभावित कर रहा है, तो अपनी फीलिंग्स और चिंताओं के बारे में अपने पार्टनर से खुलकर बात करो। उनका नजरिया भी सुनना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके बहुत सारे डाउट्स बात करने से ही खत्म हो जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब सिचुएशन से पैदा होने वाले किसी भी इनसिक्योरिटी या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनो। इनसिक्योरिटी या जेलसी होने पर अपने पार्टनर से बात करो। अक्सर आपने देखा होगा, जब अचानक से आपके रिलेशनशिप के बीच कोई तीसरा इंसान आता है तो आपको इनसिक्योरिटी या जेलसी तो बहुत होती है, बट आप अपने मन ही मन में घुटते रहेंगे, लेकिन अपने पार्टनर से बात करना जरूरी नहीं समझेंगे। यार, पहले तो ये समझो कि जब कोई तीसरा इंसान आपके रिश्ते में आता है तो जेलसी होना तो एक नेचुरल फीलिंग है, लेकिन अगर फिर भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो इस फीलिंग को एक्सेप्ट करो और अपने पार्टनर से बात करो। समझो कि इनसिक्योरिटी या जेलसी को खोने के डर से पैदा हो सकती है, तो एक दूसरे को अपने प्यार का भरोसा दिलाओ, वरना ऐसे तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे और उससे भी एक दिन वही होगा जो डर आज आपको सता रहा है। अपने पार्टनर के पर्सनल स्पेस की भी रिस्पेक्ट करो। रिश्ते में होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी के साथ अपना जीवन साझा करते हैं। एक दूसरे के पर्सनल स्पेस और दोस्ती की रिस्पेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। इस बात को समझने की कोशिश करो कि रिश्ते के बाहर दोस्त होना एक आम बात है। अगर आपके पार्टनर का कोई दोस्त या कोई साथ में काम करने वाला है तो उनकी रिस्पेक्ट करो और अपने पार्टनर के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करो। यह करने से इस बात की तो गारंटी नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपका पार्टनर लॉयल है तो इससे आपकी इज्जत 2 गुना बढ़ जाएगी। अपने रिश्ते में कुछ लिमिट्स सेट करो। आपको सबसे जरूरी काम यह करना है कि आपको अपने बीच होने वाली बातचीत की कुछ लिमिटेशन सेट करनी है, जिससे आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। आपके रिश्ते की गहराई और प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए कुछ लिमिटेशन सेट करना बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर से इस बारे में बात करो कि किसी भी तीसरे इंसान की कितनी मौजूदगी के रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग को इस तरीके से मजबूत बनाओ जो इंश्योर करे कि आपके रिश्ते की पवित्रता बरकरार है। एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास एक मजबूत रिश्ते की आधारशिला है। यदि किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी
आपके मन में इनसिक्योरिटी या जेलसी की फीलिंग पैदा करती है, तो अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते के विश्वास को और मजबूत करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के इरादों और वफादारी पर भरोसा करो और रिश्ते में सुरक्षा की भावनाओं को बढ़ावा दो। अपने बॉन्ड को मजबूत करने पर ध्यान दो। किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी से पैदा होने वाली दरार के कारण लड़ने की बजाय अपने बॉन्ड को मजबूत करने पर ध्यान दो। उन एक्टिविटीज में शामिल हो जिनका आप दोनों आनंद लेते हैं। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। इससे आपका रिश्ता तो मजबूत होगा ही, इसके साथ साथ कभी कभी होने वाली इनसिक्योरिटी या जेलसी भी कम होती चली जाएगी। जब कभी आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आता है और आपको यह भी लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो यह दोनों पार्टनर्स के लिए एक इम्तिहान की घड़ी होती है। हालांकि खुलकर बात करने से और समझदारी के साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है और एक कपल के रूप में मजबूत होकर उस सिचुएशन से बाहर निकलना पॉसिबल है। याद रखो कि एक सफल रिश्ते की नींव प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान से बनी उस दीवार की तरह है जो आपके रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान से निपटने पे आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इससे आप अपने रिश्ते को ऐसी मुसीबत से 100% बचा सकते हैं। वरना ऐसे तो इस प्रॉब्लम का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आपने ना जाने कितने रिश्ते इन्हीं कारणों से खत्म होते देखे होंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते। तो प्लीज ऐसी सिचुएशन में अपने पार्टनर से बात करें। आपका ये कदम के रिश्ते को खत्म होने से बचा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।